लबनान जंग में सीजफायर के बीच अचानक तुर्की इजराइल पर भड़क गया है। एक के बाद एक उसने पूरी दुनिया से ये बात कह दी है कि इजराइल के खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने साफ कह दिया है कि जब तक लेबनान से सीजफायर नहीं होगा तब तक हम बातचीत नहीं करेंगे। और लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह संगठन इजराइल के हमलों का ताबड़तोड़ जवाब भी दे रहा है। यानी कि तीन तरफ से इजराइल इस जंग के बीच अब बुरी तरह से फंस चुका है। यानी कि अब तीन तरफ से इजराइल इस जंग के बीच फंस चुका है। एक तरफ तो ईरान है जो कि लगातार इजराइल को धमकियों पर धमकियां दे रहा है, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह है जो कि इजराइल के हमलों का जवाब दे रहा है, तो वहीं तीसरी तरफ तुर्की भी अब इस जंग में आगे आ चुका है और साफ कह रहा है कि इजराइल के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और ये कार्रवाई फिलिस्तीन को लेकर करने की बात तुर्की ने कही है। दरअसल इजराइल में जैसे ही जंग खत्म होती है, ईरान से सीजफायर होता है, ईरान पर हमले अभी नहीं चल रहे हैं, लेकिन हिजबुल्लाह के ठिकानों पर लेबनान में मौजूद जो संगठन है उस पर हमले इजराइल की तरफ से किए जा रहे हैं। इस बीच इजराइल की संसद में चुपके से एक बिल पास कर दिया जाता है, प्रस्ताव पास कर दिया जाता है और इसके तहत फिलिस्तीन को कब्जाने की कोशिश शुरू कर दी जाती है। पूरी दुनिया की नजर इस पर ना पड़े, इस वजह से ही चुपके से ये प्रस्ताव पास किया जाता है संसद में और वेस्ट बैंक के इलाके में 34 नए सेटलमेंट्स को बनाने की मंजूरी दे दी जाती है। वेस्ट बैंक वो इलाका जो कि फिलिस्तीन के अंदर आता है, यहाँ से इजराइल की लड़ाई चल रही है। वहां पर इजराइल ने बहुत बड़े लेवल पर नरसंहार भी किए हुए हैं और जहां पर फिलिस्तीन लोग रहते हैं उनके इलाकों में जाकर इजराइल के लोगों को रहने की जो इजाजत है, जो मंजूरी है, वो दे दी गई है। 34 नए घर अब इजरायलियों के फिलिस्तीन के इलाके में होंगे, जिसका सीधा सा मतलब यही है कि फिलिस्तीन को और वेस्ट बैंक को पूरी तरह से कब्जाने की कोशिश यहां पर इजराइल करता हुआ दिखाई दिया। लेकिन ये बात लंबे वक्त तक छुप नहीं पाई। जैसे ही ये बिल पास होता है, खबरें लीक हो जाती हैं, पता चल जाता है और इसके बाद फिर पूरी दुनिया इजराइल की तरफ देखने लगती है और ये साफ तौर से कहा जाता है कि ये यूएन के कानूनों का उल्लंघन है, इंटरनेशनल कानूनों का उल्लंघन है। सीधे जमीन कब्जाने की कोशिश यहां पर इजराइल कर रहा है, इस वजह से उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। खबरें सबसे पहले बता देते हैं, खबरों में क्या कुछ लिखा हुआ है। टाइम्स ऑफ इजराइल के हवाले से लिखा हुआ है, गवर्नमेंट अप्रूव्स अ रिकॉर्ड 34 न्यू सेटलमेंट्स एज इट एक्ट्स टू डीपन होल्ड ऑन वेस्ट बैंक। यानी कि वेस्ट बैंक में अपना कब्जा और अच्छे से जमाने के लिए इजराइल की गवर्नमेंट ने 34 नए सेटलमेंट्स को मंजूरी दे दी है। क्लैश रिपोर्ट के हवाले से भी लिखा हुआ है, इजराइल्स कैबिनेट सीक्रेटली अप्रूव्ड 34 न्यू सेटलमेंट्स इन द वेस्ट बैंक, अ रिकॉर्ड एक्सपेंशन पास्ड ड्यूरिंग द वॉर। यानी कि जंग के बीच रिकॉर्ड बड़े लेवल पर ये जो एक्सपेंशन है वो करने की कोशिश की जा रही है वेस्ट बैंक के इलाके में, जहां पर 34 नए घर बनाने की मंजूरी दे दी गई है इजरायलियों के। दिस वुड रेज द टोटल नंबर ऑफ अप्रूव्ड सेटलमेंट्स फ्रॉम 69 टू 103। मौजूदा वक्त में 69 सेटलमेंट्स वेस्ट बैंक के इलाके में है और अब जब इसे मंजूरी मिल जाएगी तो इनकी संख्या 103 पर पहुंच जाएगी। इसके आगे लिखा है, द डिसीजन वाज केप्ट क्लासिफाइड टू अवॉइड यूएस प्रेशर। अमेरिका के प्रेशर को हटाने के लिए, उसका प्रेशर ना पड़ पाए इजराइल पर, इस वजह से इसे छिपाया गया था, ये साफ तौर से बताया गया है। इसके अलावा लिखा गया है, द आईडीएफ रेज्ड मैन पावर कंसर्न्स एंड सजेस्टेड अ फेज्ड रोल आउट बट वाज ओवर रूल्ड। आईडीएफ ने साफ तौर से यहां पर कहा था कि ऐसा ना किया जाए, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो दिक्कतें हो सकते हैं। लेकिन वहां की जो इजरायली सरकार है, नेतन्याहू की सरकार है, उसने साफ तौर से कहा कि नहीं, हम इसे मंजूरी देंगे। जाहिर सी बात है कि मौजूदा वक्त में इजराइल की सेना कमजोर होती चली जा रही है, इस वजह से वो कोई नए बड़े कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहते हैं, बड़ी मुसीबतें नहीं चाहते हैं। लेकिन फिर भी जो मौजूदा सरकार है वो अपनी मनमानी कर रही है और उसने इसे अप्रूवल दे दिया। जाहिर सी बात है, जब इजरायली लोग वहां पर जाएंगे तो वहां पर जो लड़ाइयां हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वो बड़े लेवल पर हो सकते हैं, जिनको संभालने की जिम्मेदारी आईडीएफ की है। और आईडीएफ अब बुरी तरह से टूट चुका है, थक चुका है और उसके अंदर अब और ज्यादा स्थिति को संभालने की क्षमता नहीं बची है। लेकिन फिर भी 34 नए सेटलमेंट्स को मंजूरी दे दी जाती है और वहां पर अब उन लोगों को बसाया जाएगा। इसके आगे लिखा है, सम सेटलमेंट्स विल बी बिल्ट इनसाइड पैलेस्टीनियंस एनक्लेव्स एंड अंडर अ सीक्रेट क्लॉज वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर विल बिगिन इवन बिफोर लैंड लीगलाइजेशन। यानी कि जो फिलिस्तीनियों के इलाके हैं, उनके जो बिल्डिंग्स बनी हैं, उन बिल्डिंग्स के अंदर भी
इजरायलियों को सेटल किया जाएगा, उनको वहां पर रहने के लिए दिया जाएगा और बाकायदा इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग इजराइल की सरकार की तरफ से कर ली गई है, जिसका सीधा सा मतलब यही है कि वेस्ट बैंक और बाकी का बचा जो फिलिस्तीन का इलाका है, गाजा और वेस्ट बैंक का, उन सब पर कब्जा करने की कोशिश बाकायदा इजराइल की तरफ से की जा रही है और धीरे धीरे इस पर अपना जो पकड़ है वो और बड़े लेवल पर बनाई जा रही है। पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरीके से गाजा और फिलिस्तीन में नरसंहार इजराइल की तरफ से किए गए हैं, अभी भी चल रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन जैसे ये खबर सामने आती है तो तुर्की सबसे पहले आगे आता है और तुर्की इजराइल पर भड़क जाता है, उसको अल्टीमेटम दे देता है और साथ ही साथ में पूरी दुनिया से ये कहता है, रिक्वेस्ट करता है कि सबको इजराइल के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। तुर्की की तरफ से क्या कहा गया है वो भी देखिए, खबरों में बताया गया है। टर्की को लेकर खबरें लिखी गई है। टर्की स्लैम्स इजराइल सीक्रेट अप्रूवल ऑफ न्यू इलीगल सेटलमेंट्स इन ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक, यानी कि टर्की ने सीधे इजराइल को सुनाया है, लताड़ लगाई है नए सेटलमेंट्स को लेकर, जो कि चुपके से अप्रूव कराया गया। टीआरटी वर्ल्ड की तरफ से लिखा गया है, टर्किश फॉरेन मिनिस्ट्री नेतन्याहू गवर्नमेंट अप्रूवल ऑफ 34 न्यू सेटलमेंट्स इन ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक कंस्टिट्यूट्स ग्रेव वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ एंड यूएन रेजोल्यूशन। यूएन के रेजोल्यूशन और इंटरनेशनल लॉ का सीधा सा उल्लंघन है ये, लेकिन फिर भी इजराइल इसे करता है। इजराइल इज अंडरमाइनिंग टू स्टेट सोल्यूशन विच इज की टू लास्टिंग पीस इन रीजन एंड इज फर्दर डीपनिंग इट्स ऑक्यूपेशन पॉलिसीज। वी कॉल ऑन इंटरनेशनल कमिटी टू टेक एक्शन अगेंस्ट दीज अनलॉफुल एक्शंस। यानी कि सीधे तुर्की की तरफ से कहा गया है कि हम इंटरनेशनल कम्युनिटीज से, अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटीज से कहते हैं कि वो इजराइल पर एक्शन ले। बताया गया है तुर्की ने कब्जे वाले वेस्ट बैंक में 34 नई गैर कानूनी बस्तियों को इजराइल की मंजूरी की आलोचना की है और इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून और यूएन प्रस्तावों का गंभीर उल्लंघन बताया है। गुरुवार को विदेश मंत्रालय के एक बयान में कहा गया कि वेस्ट बैंक में 34 नई बस्तियों को बसाने के लिए नेतन्याहू सरकार की मंजूरी अंतर्राष्ट्रीय कानून और यूएन प्रस्तावों का गंभीर उल्लंघन है। ये देखते हुए कि तेल अवीव 2 स्टेट रेजोल्यूशन को कमजोर कर रहा है और अपनी कब्जे की नीतियों को और गहरा कर रहा है। बयान में वैश्विक समुदाय से आग्रह किया गया है कि वो इन गैर कानूनी पहलों के खिलाफ कार्रवाई करें। साफ तौर से कहा गया है कि गैर कानूनी तरीके से जिस तरह से इजराइल फिलिस्तीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, वहां पर अपने लोगों को बसा रहा है, इसका मतलब यही है कि वो पूरी तरह से वहां पर अपनी पकड़ जमाना चाहता है और इसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। तभी तुर्की सीधे भड़क जाता है इजराइल पर और साफ तौर से इंटरनेशनल कम्युनिटीज से कहता है कि ये साफ तौर से इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन है, यूएन के रेजोल्यूशन का उल्लंघन है। इस वजह से इजराइल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। पूरी दुनिया को अब यहाँ पर किसी भी तरीके का वायलेशन दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जब ईरान खुद को बचा रहा था, ईरान इजराइल पर हमले कर रहा था, ईरान अमेरिका के ठिकानों पर हमले कर रहा था, तो ये पूरी दुनिया को दिख रहा था कि ईरान हमला कर रहा है। लेकिन ईरान पर जो हमले हुए वो किसी ने नहीं देखे, जो गाजा में हमले हुए वो किसी ने नहीं देखे। चुपके से बाकायदा एक रेजोल्यूशन पास कर दिया जाता है और इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ जो रेजोल्यूशन जाता है, जो यूएन के रेजोल्यूशन के खिलाफ जाता है, उसे पास कर दिया जाता है। लेकिन फिर भी पूरी दुनिया के लोग अभी भी चुप हैं। बहुत ज्यादा देशों ने इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई है, लेकिन जो बाकी के देश हैं जो कि लगातार फिलिस्तीन के लिए आवाज उठाते रहते हैं, जैसे कि तुर्की है, ईरान है, वो सभी इस फैसले के खिलाफ खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ईरान नेतन्याहू को और भी बुरे तरीके से फंसा रहा है, क्योंकि उसने साफ कह दिया है कि जब तक लेबनान से सीजफायर नहीं होगा तब तक हम सीजफायर को लेकर आगे कोई बातचीत नहीं करेंगे। सीजफायर के 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी जो स्थिति है वो बहुत नाजुक बताई जा रही है और ये कहा जा रहा है कि कभी भी ये सीजफायर टूट सकता है और अगर इजराइल ऐसे ही हरकतें करता रहेगा तो ये सीजफायर बहुत जल्दी टूट जाएगा और 14 दिनों के पहले ही दोबारा से जंग भी शुरू हो सकती है। फिलहाल के लिए मेरे अनिक महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।